दोस्तों भी कुछ ही महीनों में महाशिवरात्रि आने वाली है और हर बार की तरह इस बार भी सद्गुरु जी लाखों की संख्या में लोगों को रुद्राक्ष दीक्षा देने वाले हैं, जिसमें आपको सद्गुरु जी और ईशा फाउंडेशन की तरफ से प्राण प्रतिष्ठित 5 मुखी रुद्राक्ष, ईशा विभूति, अभय सुतरा और आदि योगी जी की तस्वीर आप तक घर बैठे पहुंचाई जाती है, जिसमें किसी भी तरह का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस महाशिवरात्रि 2023 में कैसे आप रुद्राक्ष दीक्षा के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए और अप्लाई के बाद भी अगर आपको रुद्राक्ष दीक्षा नहीं मिलती है तो आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जिससे आप अपनी रुद्राक्ष दीक्षा पा सकें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव सारंग और आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि पर सद्गुरु जी की तरफ से दी जाने वाली रुद्राक्ष दीक्षा के बारे में, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप सभी उन लोगों में से हैं जो अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और इसके लिए जरूरी नॉलेज समय समय पर पाना चाहते हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि आप इसके लिए अपने स्मार्टफोन में कुकू FM ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखें, क्योंकि यहाँ आप अपनी लोकल लैंग्वेज में सुन सकते हैं कई ऐसी ऑडियो बुक्स जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने का काम तो करेंगी ही, साथ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, जिनमें सदगुरु, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि और ऐसे ही और भी कई महान आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ी ऑडियो बुक्स एवं बुक समरीज आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में शामिल हैं। दोस्तों कुकू FM ऐप की लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप इस ऐप को तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। साथ में अगर आप यह कूपन कोड ज्ञान50 यूज करते हैं तो आपको कुकू FM ऐप के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा पूरे 50% का डिस्काउंट, जिससे जो भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज होगा वो उसका आधा ही आपको देना होगा, जिसके बदले में आपको यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी। तो अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। दोस्तों रुद्राक्ष दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ जरूरी बातें आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आपकी आयु 18 से ज़्यादा है तभी आप रुद्राक्ष दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 18 से कम आयु के लोगों के लिए जरूरी है कि आप अपने पेरेंट्स के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रुद्राक्ष दीक्षा का रजिस्ट्रेशन तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि आपके नंबर पर या ईमेल ID पर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मेल ना आ जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी डिटेल डालें वो एकदम सही हो, जिससे आपका कंफर्मेशन का SMS या मेल आप तक आ सके। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रुद्राक्ष दीक्षा महाशिवरात्रि अर्थात 18 फरवरी के बाद ही डिस्पैच की जाएगी, जिसे आप तक पहुंचने में कुछ महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर की संख्या लाखों में होती है। और वहीं रुद्राक्ष दीक्षा की पैकिंग और डिलीवरी का काम ईशा फाउंडेशन के कुछ स्वयंसेवी द्वारा किया जाता है, जिनकी संख्या ऑर्डर की तुलना में बहुत ही कम होती है। अगर आप पहले कभी रुद्राक्ष दीक्षा ले चुके हैं तो आप दोबारा रुद्राक्ष दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। रुद्राक्ष दीक्षा के लिए आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। फिर भी अगर आप इस कार्य में ईशा फाउंडेशन की सहायता करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के समय अपनी तरफ से धन राशि दान कर सकते हैं, जो कि मेरे अनुसार आपको जरूर करनी भी चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष दीक्षा के डिलीवरी चार्ज से लेकर हर एक खर्चा ईशा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें कई लाख से करोड़ों तक का खर्चा आता है। इसलिए यह सेवा हर साल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तभी पहुंच सकती है जब हम इसमें ईशा फाउंडेशन और सदगुरु जी की सहायता करें। अगर आप दान करने में समर्थ नहीं है तो आप बिना किसी दान के भी इस दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि आप दान करने में सक्षम है तो आपको जरूर अपनी तरफ से कुछ न कुछ धनराशि आपको जरूर दान करनी चाहिए। दोस्तों रुद्राक्ष दीक्षा सामान्यतः सिर्फ भारत में ही लोगों को वितरित की जाती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो भारत के बाहर रहते हैं और रुद्राक्ष दीक्षा पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप इसके लिए अपने नजदीकी ईशा केंद्र से संपर्क करें, जहां से आपको जरूरी गाइडेंस मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले जरूर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको जाना होगा रुद्राक्ष दीक्षा की रजिस्ट्रेशन लिंक पर, जो कि मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी जिसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो जो डिटेल्स आपसे पूछी गई है वो सब आपको फिल कर देनी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, डिटेल्स एकदम सही होनी चाहिए। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एक डोनेशन का ऑप्शन भी आएगा, आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से इजीली आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसके कुछ देर बाद आपकी मेल आईडी या फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मेल भी आ जाएगा, जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाशिवरात्रि के बाद ही आपको रुद्राक्ष दीक्षा दी जाएगी, जिसमें कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक लग सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको रुद्राक्ष दीक्षा मिले तो आप सबसे पहले पैकेट देखें। अगर आपका पैकेट कहीं से डैमेज है तो आप रुद्राक्ष का इस्तेमाल न करें, आप इसे रिप्लेस भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आप दिखाए गए नंबर पर या मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको आपकी रुद्राक्ष दीक्षा रजिस्ट्रेशन के बाद में नहीं मिली है तो भी आप दिखाई गई डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपको जरूरी मदद मिल जाएगी और आप अपनी रुद्राक्ष दीक्षा का स्टेटस भी जान पाएंगे। दोस्तों, रुद्राक्ष दीक्षा मिलने के बाद भी कई ऐसी सावधानियां हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसकी विस्तार से हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। जब तक के लिए आप अपने इस आने वाले नए साल में अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करें और हर दिन आदत बनाएं कम से कम 1 घंटा किसी ऑडियो बुक को देने का, जिससे हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहे और आप अपने आध्यात्मिक सफर में कुछ ना कुछ ग्रोथ कर सकें, साथ में अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।